केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज आरसपुरा में विकसित कृषि संकल्प पद यात्रा अभियान की शुरुआत करी। आरसपुरा के गांव लंगड़ियाली में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना व विधायक प्रोफेसर गौरव भगत सहित श्री कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में किसान व कृषि अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मंत्री ने इस दौरान एक पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। इसके उपरांत मंत्री ने किसानों से संवाद किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों को जन जन तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। थोड़ा ऊपर उनके साथ आए ना। चलो आ जाओ साहब जी, हम पीछे हट जाएंगे, आने दो। हम उसके रिलेटेड उनको ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि ये उनके प्रोडक्ट्स हैं और उनसे हम पहली ऑडिशन। सर ये जम्मू शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू से है। और ये वहाँ हमारा अपनी एपीआई कहानी है सर, और ट्रेनिंग देते हैं और उनकी आमदनी और बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ मार्केटिंग एफपीएस पे आप ज्यादा लोग इसके साथ हो विशिष्ट अतिथिगण, विश्वविद्यालय एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, सर थोड़ा कैमरा ठीक है सर, ठीक है। इतनी महान विभूतियों का इस धरती पे आगमन से हुई है और इसीलिए ये प्रकाश हम सब के जीवन में एक नई सुबह लाए, इसी कामना के साथ हम इस कुलपति महोदय जी से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम के सम्माननीय साहब को फूलों का गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह एवं कुलपति महोदय से अनुरोध है कि माननीय विधायक डॉक्टर गारूराम भगत एक बार पुनः 45 के बाद ये जो किसान हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन मालिकाना हक उनको नहीं मिला है। आज उनकी जमीन अगर
BSF ले लेती है, आर्मी ले लेती है, जो कोई संस्थान जम्मू कश्मीर का ले लेता है तो उनको उसका मुआवजा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। कारण यही है कि उनको मालिकाना हक नहीं है। लेकिन अब परेशानी ये है कि सब किसानों को जो है प्रधानमंत्री किसान निधि तहत पैसा मिलता है, लेकिन उन किसानों को नहीं मिलता। मेरी बात मंत्री महोदय जी से हो रही थी, मंत्री जी ने इस विषय को सुनकर बड़ी रुचि दिखाई और डिटेल में गए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को आज मालिकाना हक नहीं है लेकिन वो कृषि करते हैं, वो जमीन उनके पास है, तो मैं प्रयास करूंगा कि प्रधानमंत्री किसान निधि के नाते उनको पैसा मिले। उसके किन्हों ने इस जगह को चुना और जिस अभियान के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो कृषि संकल्प अभियान जो है वो एक ऐसा एक अभियान है जिससे हमारी तो किसान जो हमारे हैं, जो इस देश इतने विरासत देश की जो है बुनियाद है वो किसान, और इन किसानों को हौसला देने के लिए और जम्मू कश्मीर में खुसूसन जिन हालात से हम गुजरे हैं उनको हौसला देने के लिए खुद यहाँ पर आए हैं। उसके लिए मैं सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जय श्री राम। हम MP के मामा है तो जम्मू के भी मामा है, उसमें क्या? मामा तो मामा होता है। सबसे पहले मैं आज प्रणाम करता हूं अपने देश के वीर जवानों को जो ही सीमा पर तैनात है। सीमा पर डटा हुआ जवान, मोदी जी ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते नहीं है। और पिछले दिनों देखा सारी दुनिया ने, भारत ने पहले पाक पे हमला नहीं किया, हमने नागरिकों पे हमला नहीं किया, हमने सेना पर भी अटैक नहीं किया, लेकिन पहलगांव में हमारे जो निर्दोष बेटों को उनके बच्चों के सामने, पत्नी के सामने गोलियों से भून दिया गया था। वो घटना मानवता पर कलंक है और इसलिए जिनने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर पहुंचा, उनके आतंक के अड्डे तबाह कर दिए, हमने बर्बाद कर दिए। और ये जरूरी था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की, ड्रोन छोड़े, मिसाइल छोड़ी, वो भूल गए कि आज का भारत है। पाकिस्तान के कई ड्रोन मिसाइल हवा में मार के गिरा दिए गए और 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमारे PM ने कहा कि वो अगर गोली चलाएंगे तो हमारा गोला चलेगा। लेकिन मैं यहाँ के किसानों को प्रणाम करना चाहता हूं, या गांव में रहने वाले भाई बहनों और बेटा बेटियों को प्रणाम करना चाहता हूं। जब सारा देश चैन से सोता है तब आप इन गांवों में रहते हैं जहां युद्ध तनाव की स्थिति में गोले बरसते हैं। अभी BC कह रहे थे अंधड़ आगे आ रही है, गोलों से नहीं घबराते तो अंधड़ बंधड़ लगता कहां है? कितने साहस के साथ आप मुकाबला करते हैं। एक तरफ जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे तो उनके पीछे दीवार बन के खड़े हैं यहाँ के किसान, यहाँ के गांव के भाई बहनों। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। अभी मैंने आपकी तकलीफें भी सुनी। हम लोगों ने तय किया, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, कृषि मंत्री जम्मू कश्मीर भी है बैठे, सांसद जी भी है, विधायक जी भी है। मैंने स्पेशली कहा था कि जो परेशान है सीमा पे, जो दिन रात गोलियों के बीच में
अपनी जिंदगी बसाते हैं लेकिन वहां से हटते नहीं है। भारत माता के सच्चे सपूत, उनसे भी बात करेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूद। और पानी के मामले में हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा मन ये व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। सिंधु जल समझौता, हमारी चिनाव, हमारी झेलम का पानी ये बहता हमारी धरती से। इन तत्कालीन हुक्मरानों ने, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तत्कालीन सरकार ने 80% पानी उनको दे दिया जो हमारे यहां खून बहाते हैं। यह अन्यायपूर्ण समझौता था और ये मैं नहीं कह रहा आज। मैंने डॉक्टर साहब 1960 की पार्लियामेंट की डिबेट निकाली है, जब लोकसभा में बहस हुई। कांग्रेस के भी सांसदों ने उस समय विरोध किया था कि यह समझौता नहीं होना चाहिए, 80% पानी हमारा, क्यों पाकिस्तान को जाना चाहिए। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री नहीं माने, हमारा 80% पानी भी दिया और अकेले पानी नहीं दिया, पैसा भी दिया। 83 करोड़ रुपया उस समय वो दिया था पौंड स्टर्लिंग में, जो आज के हिसाब से 5,500 करोड़ होता। ये कैसा समझौता मेरे बहनों और भाइयों। हमारे हिस्से का पानी हमने दे दिया, पैसा हमने दे दिया। संसद में विरोध करते हैं सभी पार्टी के लोग। तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं शांति खरीद रहा हूं। क्या शांति मिली, मैं पूछना चाहता हूं। ये पानी हमारा पानी है, इस पे अधिकार आपका है, इस पे अधिकार जम्मू कश्मीर का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, लद्दाख का है, राजस्थान का है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, उन्होंने समझौता को स्थगित कर दिया। से होकर गुजरती, लेकिन तेल इलाके में पानी नहीं आता, मुझे बताया गया।